नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचे हैं, जहां पर भोपाल में आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ हो रहा है। 2025 का वर्ष जब से अधिकांश लोग सर्विस में आए, उसके पहले से नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था। 88, 87 तब से खड़ा हुआ। पहली बार की घटना 90 में आती और उसके पहले 2-4 साल तैयारी उसकी लगी हो गई। और ये वाकई इतना खराब दौर था। कई लोगों ने कीमत चुकाई। कई हमारे पुलिस के अधिकारीगण, छोटे कर्मचारी, आम जनता, राजनीतिक नेता, मंत्री कितनी कीमत चुकाई, कितने प्रकार से कीमत चुकाई। लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है। वह सच में आपको बधाई देता हूँ। जब हम आज मीट की बात करेंगे तो मैं प्रारंभ में उस टॉपिक पे वापस आता हूँ कि हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो आप 2 दिन के अंदर नए पुराने सारे अधिकारी मिलकर के हमारे परस्पर अनुभव के साझा करते हुए, अपने भविष्य की चुनौतियों को भी समझते हुए, एक दूसरे के अनुभव से नए ऊर्जा से अपने काम को, दक्षता को हासिल करने की मन में ललक लिए नए मित्र भी मिल रहे हैं। पुराने अपने अनुभव से, अनुभव के आधार पर हमको मालूम है, हनुमान जी को अगर जामवंत नहीं मिलते तो समुद्र की दुनिया का क्या। भगवान राम के घटनाक्रम में भी बहुत सारे उदाहरण मिलते पड़े। लेकिन मैं भगवान कृष्ण की ड्यूटी से आपको उस तरह से देखना चाहता हूं कि वाकई में सरकारी ड्यूटी निभाने के लिए अतीत के कोई दृष्टांत में कोई उदाहरण पकड़े तो वो उदाहरण ध्यान में आता है भगवान श्री कृष्ण का। कई बार नादानी में लोग बोल जाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने गीता के उपदेश के माध्यम से उसका मन पक्का करके और आखिर के युद्ध में भगवान ने उनके बंधु बांधवों में और इस सब में संघर्ष में पता नहीं क्या उनकी भावना रहती है। लेकिन भगवान के ऊपर वो बात का दोषारोपण करने का उत्सित प्रयास करते कि उन्हें एक युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन युद्ध करवा करके कई लोगों के उस युद्ध में हताहत हुए। लेकिन कभी हम गौर से देखें तो उसमें उल्टा कैसे, एक पक्ष तो कुछ चाहने वाले का और एक नहीं देने वाले का है। कौरव को जो चाह रहे वो दे नहीं रहे, पांडव लेने वाले हैं, तो दोनों, एक लेने वाला नहीं लेने वाला, मतलब दोनों पक्ष तो उस युद्ध के परिणाम से कुछ न कुछ पाने वाले हैं। लेकिन युद्ध की बड़ी ताकत भगवान कृष्ण की सेना भी तो है, जिनको एक तरफ वो खड़े, दूसरी तरफ उनकी सेना। तो दोनों दृष्टिकोण से उनके हाथ में क्या मिल रहा है? युद्ध क्या, अगर कौरव पक्ष जीतता तो कृष्ण भगवान किधर खड़े थे? उनके मान का, उनके अपमान का, उनके कहे गए वाक्यों का। और उधर जाओ तो हम कभी पुलिस की दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी ड्यूटी में ऐसा कोई अफसर मिले जिसके साथ अजय नेतृत्व करता हो, और वो नेतृत्व करता अपने सारे लोगों को सामने खड़ा करके उस युद्ध में खड़ा करते, जिसको भविष्यवक्ता भी मानते, जो जानते कि इसमें मैंने सबको सामने खड़ा किया है। लेकिन ये एक नहीं बचने वाले सब वो लोग जो जीवन भर जीतते आए, हमेशा अपनी विजय के डंके बजाते लिए और उस युद्ध में खड़े हुए एक ऑर्डर से, केवल कृष्ण भगवान ने कहा मैं इधर और बाकी उधर। और उस पूरे सारे जितने भी विद्वानों से पूछो, इतने विद्वान नहीं है, लेकिन ये पूरे युद्ध में हमने सुना नहीं कि भगवान के कृष्ण का कोई एक सिपाही भागा, और ये भी नहीं सुना कि कोई बचा। सब हताहत हुए, सब के प्राण गए। लेकिन एक अनुशासन का कितना उत्कृष्ट मिसाल बनता है कि एक ऑर्डर। अब ये अलग बात है कि 18 दिन तक युद्ध चला और भगवान तो युद्ध में हथियार भी उठा रहे थे, हथियार तो अर्जुन चला रहा। ये भी प्रश्न हो सकता है कि उसमें कोई ने तो कहा होगा कि भगवान हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमने क्या बिगाड़ा, हमको यहाँ क्यों खड़ा कर दिया, हमको तो छुट्टी दे देते। लेकिन सच में गीता के उस वाक्य पे जो भगवान ने अपने मुखार से कहा, वो उनके ऊपर बीत गिरे हुए, कोई मेरा
उसमें से जैसे अगर मैं कल्पना करता हूँ, कोई मकवाना जी जैसे सामने खड़े होंगे, कोई उपेंद्र जैसे होंगे, सब सामने जिनने काम साथ में करा, और वो सब ऐसे कैसे हो सकता है कि साथ में काम करने वालों का अपनी आंखों के सामने उनका उस युद्ध के साथ जोड़ करके एक एक का शरीर छूटे और उसमें वो निष्पक्ष भाव से खड़े रहे, भगवान कृष्ण के ऊपर बीत के थे। लेकिन सच में अनुशासन की उत्कृष्ट मिसाल है, इसलिए सदियों से भारत भारत है। हमें अपने सारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों पे गर्व है और आनंद है। पुलिस का अनुशासन, इसलिए दुनिया आज हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देश आजाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी, हमारी ये जो IAS IPS सर्विस के माध्यम से वर्तमान की प्रशासनिक तंत्र ने अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका है, सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी इस प्रकार की भावना के लिए, ऐसे संगठन के लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी उस दायरे में रह करके उस सारे प्रकार से। और अब पुलिस की बात करता हूँ तो मैं ये भी साइन करके आ रहा हूँ कि हमारे द्वारा 12 साल से DSP एडिशनल एसपी नहीं बने। मुझे प्रसन्नता अभी हाल आज के बाद को जल्दी समाचार आया कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल हम करने वाले हैं, 22,500 पदों की भर्तियां हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, भिजवा देना, वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी दी आप करो तो क्या करेगा। इसी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। मैं आज अपने बीच में से बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियाँ, चाहे साइबर अपराध की हो, महिला सुरक्षा की हो, तकनीकी नवाचार की हो, जन जागरूकता के आधार पर हमारी अपनी अपराधियों के खिलाफ जो सफल मुहिम है, इन सारी बातों से दक्षता के साथ निपट रहे हैं। नए कानून लगाने के लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। मैं इस नाते से भी आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ।